नमस्ते दोस्तों, विवेकानंद अकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला सालुंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं व्याकरण से वाक्य रचना यानी सेंटेंस। ये वाक्य रचना, वाक्य के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। वाक्य के बारे में आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। पर ये शब्द सार्थक और निश्चित क्रम में होने चाहिए। पर ये सब शब्द सार्थक और एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। इन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते। इन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते। कहाँ? यहाँ पे देखो, मैं पीऊँगा दूध। भी मैं पीऊँगा दूध। इन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते। इन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते। इन्हें इस प्रकार होने चाहिए। इन्हें इस प्रकार होने चाहिए। कैसे? मैं भी दूध पीऊँगा। मैं भी दूध पीऊँगा। इस प्रकार से वाक्य होना चाहिए। इस प्रकार से वाक्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वाक्य सार्थक और निश्चित क्रम में नहीं है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन, वाक्य की परिभाषा। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग दो है। वाक्य के प्रमुख अंग दो हैं। वाक्य के अंग किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के अंग प्रमुख दो हैं। एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला क्या है? उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब हम देखेंगे उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। इसमें कर्ता आता है। इसमें कौन आता है? कर्ता आता है। उदाहरण, पिताजी खाना खा रहे हैं। पिताजी खाना खा रहे हैं। उदाहरण में पिताजी क्या है? उद्देश्य है। पिताजी क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि वह कर्ता है और उनके संबंध में ही बात की जा रही है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। इसमें कर्ता आता है। उदाहरण, पिताजी खाना खा रहे हैं। उदाहरण में पिताजी उद्देश्य है, क्योंकि वह कर्ता है और उनके संबंध में ही बात की जा रही है। अब हम देखेंगे वाक्य का दूसरा भेद, विधेय। वाक्य का दूसरा भेद क्या है? विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसमें कर्म तथा क्रिया आते हैं। उदाहरण, पिताजी खाना खा रहे हैं। पिताजी खाना खा रहे हैं। यहाँ खाना खा रहे हैं विधेय है, क्योंकि यह पिताजी के बारे में बता रहे हैं। खाना कर्म तथा खा रहे हैं क्रिया है, और इसको क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसमें कर्म तथा क्रिया आते हैं। उदाहरण, पिताजी खाना खा रहे हैं। यहाँ खाना खा रहे हैं विधेय है, क्योंकि यह पिताजी के बारे में बता रहे हैं। खाना कर्म तथा खा रहे क्रिया है। उद्देश्य और विधेय का विस्तार। मेरा भाई रमेश जा रहा है।
यहाँ रमेश कर्ता और उसका विस्तार मेरा भाई। अतः मेरा भाई रमेश उद्देश्य है। रवि कक्षा में प्रथम आएगा। रेखांकित पूरा अंश विधेय है।